हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान। एक ये सेशन आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसको बजा डाला ऑलरेडी जो लाइव झिंगा लाला हो ही जाएगा। तो चलिए हम लोग चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं स्टार्टिंग से, आप लोग बेफिक्र रहिए, आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 हमारा पॉलिटिकल साइंस SCERT के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। आज का जो ये पार्ट है, आज जिस टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं, यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारी तुम्हें टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे। क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहार बोर्ड ओरिएंटेड तरीके से इस सिलेबस में। ठीक है, इस चैनल में कोर्स सेक्शन पे जाकर के अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है या चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखा है तो जाओ कर लो। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने हिस्ट्री के चैप्टर 1 एंड 2 एंड 3 कर लिया तो ऐसा समझ जाओ इस चैप्टर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अब तुम PYQ के या तुम्हारे पास कोई भी पेपर हो, कोई भी, आप पॉलिटिकल साइंस के पोर्शन पे जाइए, सिविक्स के पोर्शन पे जाइए, आपसे सभी क्वेश्चंस बनने लगेंगे। 80% क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से ही आते हैं। सिर्फ हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके टेस्ट भी होंगे, टेस्ट वगैरह कहाँ होता है, सब चीज़ें हम लोग यूट्यूब पे भी सेशंस करेंगे। तो चलिए, अपना चैप्टर जो था कॉम्पिटिशन एंड कंटेस्टेशन इन डेमोक्रेसी में हम लोग SCERT चैप्टर नंबर 3 उसके बारे में पढ़ रहे थे। अगर नहीं देखे हो तो चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 आप लोग देख लेना। आज जहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से टॉपिक से भर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और कुछ सब्जेक्टिव्स भी आएंगे जो आज के क्लास में ही हम लोग बता देंगे। एक सिंपल सा पेन पेपर लेके बैठो ताकि तुम्हें बता सकूँ कहाँ तुम्हें क्या चीज़ करना है। ठीक है, ओके। चलो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा तुम्हें इमेजिन कराते हैं चीज़ें। सबसे पहले तुम ये सोचो, क्या सोचोगे? हाँ, सोचना है क्या, तुम्हें बताते हैं। इमेजिन करो तुम किसी ऐसे देश में हो जहाँ सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, वही बार बार इलेक्शन जीते, ना कोई अपोजिशन ना कोई कंपटीशन। तो क्या वो किसी के आवाज़ को सुनेगा, किसी की बातों को फॉलो करेगा? ठीक है, आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? कंपटीशन है ना, कि आपको आपके घर वाले है ना से जो भी पड़ोसी है या फिर जो भी रिश्तेदार है उससे ज़्यादा नंबर लेके आना है। अगर वो लोग नहीं रहता फॉर एग्जांपल, तो आप क्या पढ़ते? नहीं, वैसे भी एक नंबर लेके आएंगे, फिर भी तो हमें फर्स्ट होंगे, होता है ना। तो उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में, है ना। अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होता, उन सब के बारे में जानेंगे, है ना। कंपटीशन अच्छा होता है या बुरा, इसके बारे में भी जानेंगे। आपको क्या लगता है, कंपटीशन अच्छा होता है या बुरा? कमेंट सेक्शन कर सकते हैं। और या फिर सिंपल से समझो कि क्रिकेट मैच हो रहा है, सिर्फ एक ही टीम खेलती है तो मज़ा आता है? बिल्कुल नहीं, कंपटीशन होगा, है ना, राइवलरी होगा, इंडिया पाकिस्तान, है ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। हम लोग देखते हैं मैच T20, है ना। भले IPL में एक दूसरे के साथ लड़ लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, देखते हैं। ओके, तो जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक कोई चीज़ मज़ा नहीं आएगा, है ना। जैसे बहुत सारे एजुकेशनल चैनल बहुत अलग अलग प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको फ़ायदा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। अलग अलग लोगों से वीडियोस मिल रहे हैं, ज्ञान मिल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रहा है। ओके, तो कंपटीशन होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ में नहीं, कुछ चीज़ें, ठीक है, कुछ और भी चीज़ें लिमिटेशन में होता है। चलिए आते हैं फिलहाल हम लोग इस टॉपिक में, टॉपिक नंबर 1 पार्ट 2 का पीपल्स स्ट्रगल एंड मूवमेंट इन नेबरिंग कंट्रीज। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग सबसे पहले कुछ स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आसपास के कंट्रीज़ का। इससे पहले वाले चैप्टर में, पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने कुछ रीजनल देखा, ताड़ी विद्रोह आंदोलन, है ना। उसके बाद बताओ क्या क्या पढ़े तुमने, रिकॉल करो, दिमाग में जोर डालो, तब ना, है ना, तब ना याद आएगा। जैसे हमने डैम कंस्ट्रक्शन के लिए देखा, कौन सा, फटाफट सोचो। यस, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर लीड की थी। तो ऐसे बहुत सारे रीजनल हम लोग, चिपकू मूवमेंट देखे, तो बहुत सारे रीजनल हमने मास स्ट्रगल देखे। मास स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, पार्ट 1 में हम लोग कवर कर चुके। एक बार बस सुनते चलो, सच में तुम्हें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, बस तुम कहानी सुनते चलो और कुछ मत करना। चलो, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नेपाल के बारे में, पास में ही हमारा। हाँ,
जब रिसेंटली जेंजी मूवमेंट आप लोग को देखने मिला था, है ना, तब याद है जेंजी हो रहा है, जेंजी हो रहा है। चलो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन नेपाल। नेपाल बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1990। सिंपल से एक हेडलाइन डालो, लिख दो नेपाल। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें नोट्स कैसे बनाना है। नेपाल लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है, लिख लिया, लिख लिया। चलो कॉपी लेके बैठना प्लीज, ठीक, ओके। वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना 1990 में, ठीक है, लेकिन द किंग रिमेन द हेड ऑफ द स्टेट। सिंपल सा, 1990 में डेमोक्रेटिक, लेकिन किंग था हेड। लेकिन जो रियल पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए लोगों के पास था, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। यहाँ पे किंग के पास लिमिटेड पावर था। किंग कौन था, किंग विजेंद्र, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, किंग वीरेंद्र, ठीक है। आई थिंक मैंने विजेंद्र बोला, ठीक, वीरेंद्र। आप सिंपल से नेपाल लिखिए, डेमोक्रेटिक मूवमेंट 1998 डालिए, किंग का नाम लिखिए, किंग आपका क्या है, वीरेंद्र, ठीक है। इन्होंने बेसिकली डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टेबलाइज किया, एक्सेप्ट किया। जो लोग इलेक्टेड थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके पास पावर रहता था, ठीक है, ओके। राजा बस स्टेट का हेड था, बस इतना ही, ठीक, ओके। आपने नेपाल लिखा, ये डेट लिखा, किंग का नाम लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या था आखिर 2005 में, ऐसा क्या हुआ था, ठीक है, ओके। मेरे जन्म होने से 1 साल पहले क्या हुआ था, यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म। यहाँ पे हुआ था कि जो वीरेंद्र था उनका डेथ हो गया, किंग डेथ हुआ। उसके बाद कौन दूसरा किंग आया, किंग ज्ञानेंद्र। इंपॉर्टेंट है, फटाफट से लिख लीजिए कि एरो लगा के बस लिख दो ना, नेक्स्ट किंग कौन आया, किंग ज्ञानेंद्र। कब, 2005 में। आते ही इन्होंने कुछ डिसीजन लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से तो स्टार्ट हुआ ये मूवमेंट, है ना। इन्होंने बेसिकली जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटा दिया, डिसमिस कर दिया। जो पार्लियामेंट चल रहा था उनको डिसॉल्व कर दिया कि नहीं नहीं, ठीक है। और जितने भी गवर्नमेंट पावर थे उनको अपने हाथ में ले लिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मोनार्की में आ गए। कौन, किंग ज्ञानेंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। इससे क्या हुआ, इससे एक्शन के बाद डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वो कमज़ोर हो गया, है ना। और पीपल्स के पास कोई राइट्स ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो एक राजा के अंडर आ गए, है ना। तब क्या करेंगे लोग, क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट, मास स्ट्रगल, हाँ, यानी पब्लिक मूवमेंट। कब हुआ, 2006 में। 5 में राजा बना, 6 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कहाँ पे, एक मास मूवमेंट, बहुत लोगों का एक मूवमेंट। क्यों मास मूवमेंट, क्या एम था, उनके बारे जानेंगे। सबका क्या एम होता है, एक कॉमन, सबका गोल सिंपल था कि भाई साहब हम लोग को सिंपल सा अपना जो डेमोक्रेसी है रिस्टोर करना है, ठीक है, ओके। मंथ याद रखिएगा, अप्रैल 2006। द मेन एम ऑफ द मूवमेंट, टेक पावर फ्रॉम किंग, गिव इट बैक टू द पीपल। समझ में आ गया, हाँ। ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टी केम टूगेदर एंड फॉर्म अलायंसेस कॉल्ड 7 पार्टी अलायंसेस, सप्तादलीय गठबंधन। इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जाता है कि ये नेपाल को आज़ादी दिलाने में कौन सा पार्टी बना या कौन से अलाइंसेस बने, तो 7 पार्टी अलाइंसेस, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। जिसको कभी कभी ये वर्ड, पर्टिकुलर ये वर्ड दे दिया जाता है कि इनमें से कौन से मूवमेंट में कौन पार्टी बना। तो सप्तादलीय गठबंधन किससे रिलेटेड है, तो नेपाल मूवमेंट से। इस हिसाब से क्वेश्चंस बनेंगे, तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। सिंपल सा, सांसद बना रहे हो नेपाल, ठीक है, आपने लिखा 1919 2005 में, फिर नेक्स्ट किंग बना, ठीक है। दूसरा किंग क्या किया, 2 पॉइंट लिख देने के बाद फिर पीपल्स मूवमेंट, ये एरो बनाते हुए चलो, ज़्यादा लिखने का जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि लिखाई पढ़ाई काम तो करते रहोगे, है ना। चीज़ों को समझो, हो जाएगा। सब्जेक्टिव बता देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाओ। अगर यही सब्जेक्टिव पूछा तो यही कहानी बना कर लिख सकते हो, पॉइंट वाइज ऑलरेडी दे रखे, आ जाओ। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, अलायंस हुआ, है ना, गठबंधन हुआ, है ना। सब पार्टी बोले देखो अब राजा के पास पावर चला गया, अब पार्टी एक दूसरे से क्या ही लड़ेगा, है ना, उनका तो वजूद ऐसे भी खतरे में है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते भाई, सब मिल के लड़ते हैं, ठीक है, सबका साथ होगा तभी विकास होगा, वरना फिर सब चले के जाएंगे। तो बेसिकली 7 पार्टी अलायंस हुआ, यानी सप्तादलीय गठबंधन, है ना। अलायंसेस ने ऑर्गेनाइज किया 4 डे स्ट्राइक, है ना। कहाँ पे, काठमांडू, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, 4 दिन का इन्होंने स्ट्राइक रखा। जैसे अभी अभी CJP में प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक है ना, अलग अलग प्रोटेस्ट। तो उसी तरीके से वहाँ पे अलाइंसेस ने ऑर्गेनाइज किया कि हम लोग 4 दिन का स्ट्राइक रखेंगे। काठमांडू जो कैपिटल है किसका, नेपाल का। तो ये पॉइंट याद रख लेना, कभी कभी पूछ देगा कि कैपिटल ऑफ नेपाल, ले पता चला पढ़े ही नहीं है ना। ओके, जहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आए और इस मूवमेंट में बेसिकली ज्वाइन किए। अराउंड 1 लाख पीपल ज्वाइन प्रोटेस्ट एवरी डे। हर दिन डेली 1 लाख लोग ज्वाइन होते जा रहे थे। फिर 23 अप्रैल 2006 इंपॉर्टेंट है, अबाउट 5 लाख पीपल कहाँ पहुँच गए, काठमांडू में पहुँच गए। उसके बाद यहाँ पे इट बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन नेपाल हिस्ट्री, है ना। जब 5 लाख लोग कोई एक जगह में आके किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिमांड रखे, तो बड़े बड़े सरकार, बड़े बड़े जो भी राजा प्रजा सब आ जाते हैं ज़मीन पे। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। फिर क्या हुआ इसके रिजल्ट में कि द मूवमेंट वॉज सक्सेसफुल, है ना। इसीलिए हमें प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ का विरोध नॉन वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर 24 अप्रैल 2006 को किंग ज्ञानेंद्र ने बेसिकली एक्सेप्ट कर लिया डिमांड ऑफ द पीपल, ठीक है। फिर क्या हुआ, न्यू पार्लियामेंट बना, ठीक है, ओके। कुछ टेम्पोररी गवर्नमेंट टाइप बने, है ना। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, आपका गिरिजा प्रसाद क्या बने, आपके प्राइम मिनिस्टर बने, यानी PM बने, है ना। ओके, पार्लियामेंट रिड्यूस द पावर ऑफ द किंग, ठीक है। पावर जो किंग के पास पावर था उसको कम कर दिया गया और बहुत सारे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। तो सिंपल सा लिखते चलोगे क्या क्या और कितने लोग हैं, कब हुआ, कैपिटल क्या है, कहाँ पे, काठमांडू में। ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में होनी चाहिए। इनमें से कोई भी पॉइंट आपको उठा के ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। तो 10 किताब 10 ऑब्जेक्टिव रटने से अच्छा कहानी समझ लो, एक भी इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन तभी भी राजा तो था ही, है ना। लेकिन फाइनली की बात करें, मोनार्की कब एंड हुआ, 2008 में, और नेपाल क्या बना, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, ठीक है, ओके। इस इंपॉर्टेंट मोमेंट से तुम्हें क्या समझ आता है, ठीक है, लोगों का पावर। अगर लोग एक साथ हो गए तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, ओके। अगर ये दिखाता है कि अगर तुम यूनाइट रहोगे, तुम स्ट्रांग रहोगे, है ना, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, ओके। इसी तरीके से पीपल प्रोटेक्ट किया अपना डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल और पीसफुल तरीके से। ऐसा नहीं कि चला गया, ठीक है, गोला बारूद लेकर लड़ने के लिए, चलो लड़ते हैं, नहीं, ठीक है, ओके। और ये तुम्हारा क्या सक्सेसफुल रहा, ठीक है। डेमोक्रेसी बिकम सक्सेसफुल व्हेन पीपल पार्टिसिपेट एक्टिवली। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ओके। चलिए, आपको अब ये सोचा मेरे पार्टिसिपेट करने से क्या होगा, है ना। आप स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे आपके साथ लोग आएंगे, फिर और लोग आएंगे, धीरे धीरे करते 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 फिर एक मूवमेंट बन जाता है, ठीक है, ओके, समझ में आया। अब आता है दूसरा, क्या है, पीपल्स स्ट्रगल इन बोलिविया। एक ही रटा हुआ बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, ऐसे होता है ना जवाई राजा वाला क्वेश्चन, सेम वही, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या फिर से बता रहे एक बार आपको, ठीक। पहला राजा का नाम, डेट, ठीक है, देन किंग ज्ञानेंद्र, ठीक, ओके। उसके बाद वो क्या बेसिकली डिसॉल्व कर दिया, पार्लियामेंट वगैरह सब चीज़ अपने हाथ में, पावर वगैरह सब ले लिया, फिर सब कुछ डिसॉल्व कर दिया। 2006 में लोग आए, अप्रैल का मंथ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। फिर उन्होंने स्ट्राइक रखा, सप्तदलीय गठबंधन बनाया, लोग ज्वाइन किए, सभी लोग आए, लगभग 5 लाख लोग काठमांडू में 23 अप्रैल 2006 को जमा हो गए, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर उसके बाद उनको मानना पड़ा। फिर 24 तारीख को उन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुम लोग का डिमांड मानते हैं, ठीक है। फिर फाइनली 2008 में ये मोनार्की एंड हो गया, ठीक, ओके, समझ में आया ये चीज़ें। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे पीपल स्ट्रगल इन बोलिविया। बोलिविया क्या है, बेसिकली थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। बोलिविया एक पुअर कंट्री है, कहाँ का, लैटिन अमेरिका का, याद रखिएगा, बस एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट। ये बेसिकली 2000 की बात कर रहा है, 2000 साल नहीं, ये 2000 है ना, 2001 2002 यानी 2000, ठीक, ओके। यहाँ पे क्या हुआ था, बेसिकली सीरियस प्रॉब्लम हुआ था, किसका, वाटर का। वाटर याद रखिएगा, बोलिविया वाटर, बस इतना है ना, ओके। द गवर्नमेंट नीडेड मनी टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई सिस्टम। गवर्नमेंट को
पैसे चाहिए थे, किस लिए? वाटर सप्लाई सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। ओके, तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने एडवाइस किया किसको? बोलिवियन गवर्नमेंट को कि आप एक काम करो, टू प्राइवेटाइज द वाटर सप्लाई। एक काम करो, आप मैनेज नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा प्राइवेट कर लो। अभी देखो बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट होने लगा, है ना, होने लगे। इससे क्या होगा? जो चीज़ें सरकारें मैनेज नहीं कर पा रही हैं, चीज़ों को सही से इम्प्रूव नहीं कर पा रही, तो प्राइवेट लगा दिया। तो प्राइवेट वाला तो पैसा छोड़ेगा नहीं तुमसे, है ना, पैसा लेके ही मानेगा। तो वही चीज़ है, ठीक। ओके, प्राइवेटाइजेशन मतलब जो गिविंग द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू अ प्राइवेट कंपनी। किसी भी प्राइवेट कंपनी में उनको बेसिकली कंट्रोल देता है ना गवर्नमेंट अपना सर्विसेज। देखो बहुत सारे एयरपोर्ट, है ना, बहुत सारे स्कूल्स अभी तो अलग अलग हैं, दे देते थे कि एक काम करो चलो बेच देते, कोई कंपनी को बेच देता है प्राइवेट कंपनी को, उसके बदले में कुछ आपको पैसे वगैरह देते हैं, वही लोग इम्प्रूव वगैरह करने का काम करते हैं। वहाँ पे अब क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर हुआ। देखो, द गवर्नमेंट गिव द कंट्रोल ऑफ सिटी वाटर सप्लाई किस पे? एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी को दिया। मल्टीनेशनल कंपनी आपको ये इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आएगा। देखो, गवर्नमेंट ने बेसिकली कंट्रोल दे दिया वाटर सप्लाई एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी को। याद रखेगा, पूछा नहीं है, एक रटा हुआ जवाई वाला क्वेश्चन बार बार पूछते हैं नहीं, हम लोग उसको तो बता ही देंगे लेकिन पॉसिबिलिटीज ही बताएंगे। उन्होंने बेसिकली कंट्रोल पाने के बाद क्या किया? पानी का दाम 4 गुना बढ़ा दिया। नॉर्मली करते हैं लोग, प्राइवेट आने के बाद देखो कितने महंगे महंगे चीज़ें हो जाते हैं, है ना। ओके, और बहुत सारे फैमिलीज़ है वो पानी के बिल तक नहीं दे पा रहे थे। 1,000 रुपया पर मंथ उनको पानी का देना पड़ा था, सिर्फ पानी, है ना। ओके, ये अमाउंट पे नहीं कर पा रहे थे, है ना। पीपल को लगा ये तो भाई बेसिक नीड्स है और ये इतना एक्सपेंसिव है, इसलिए लोगों ने क्या गुस्सा हुए, है ना। ओके, पीसफुल प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट के डिसीजन पे, ठीक है। अलग अलग लोग ज्वाइन किए इस मूवमेंट पे, ठीक है, जैसे वर्कर्स, फार्मर्स, स्टूडेंट्स, सभी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ऑल ऑफ देम यूनाइटेड टू प्रोटेक्ट वाटर, राइट टू वाटर। इस मूवमेंट के बाद क्या हुआ? स्ट्रांग होता रहा ये मूवमेंट, स्ट्रांग दिन ब दिन। रिजल्ट में आकर के क्या हुआ? सक्सेसफुल रहा, गवर्नमेंट ने इनका डिमांड एक्सेप्ट किया, ठीक है। ओके, और जो एग्रीमेंट किए थे किसने? वहाँ के गवर्नमेंट ने एमएनसी के साथ उसको कैंसिल कर दिया गया। वापस ये सप्लाई किसके पास मिल गया? पब्लिक अथॉरिटी हो गया, और इससे के साथ बोलिविया जीत गया, ठीक है। ओके, इसलिए इसको बोला जाता है बोलिविया वाटर वॉर इन 2000, ठीक है। ओके, चलिए, यहाँ पे आपसे पूछता है कि कितना रुपया हुआ था? 1,000 पर मंथ। इस बात को याद रखिएगा। एक पॉइंट कहाँ से है? लैटिन अमेरिका, ठीक। ओके, क्या हुआ था? प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। किस कंपनी को दिया था? एमएनसी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाई चांस अगर तुम्हें सब्जेक्टिव में पूछ रहे तो क्या करोगे? अभी मैंने जितने भी तुम्हें ऑब्जेक्टिव पॉइंट बताए, क्या तुम उन पॉइंट्स को लिख पाओगे सब्जेक्टिव में? नहीं लिख पाएंगे। यही बोल रहे हो, कैसे लिख पाएंगे? लिखना पड़ेगा। अभी सिंपल सा तुम क्या सोचोगे? पहले बोलिविया इज अ पुअर कंट्री ऑफ लैटिन अमेरिका, पहला ईयर मेंशन कर दोगे, ठीक है। सीरियस प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, ये लिख दोगे। हाँ, बोलिवियन गवर्नमेंट बेसिकली सप्लाई दे दिया प्राइवेट कंपनी को, है ना। क्यों? क्योंकि इंप्रूव करना था वाटर सप्लाई सिस्टम, है ना, पैसे उनके पास नहीं थे, सीधा सीधी बात, ठीक। उन्होंने एमएनसी कंपनी को दिया, उन्होंने बेसिकली 4 गुना प्राइस बढ़ा दिया, है ना। ओके, अच्छा, कभी कभी कितने टाइम्स बोल देगा नहीं पूछा है, बट मैं तो बता रहा हूँ कितने टाइम्स बढ़ाए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, ठीक। ओके, चलिए, फिर प्राइस नाम लिख देना। फिर लोग मूवमेंट, पीसफुल मूवमेंट स्टार्ट किए, फार्मर, वर्कर, स्टूडेंट सब मिलके। फिर ये चीज़ें वापस ले लिए गए। बस इतना ही तुमको लिखना है, 2 नंबर के लिए आएंगे, आप लिख दीजिएगा, ठीक। लिखने का समझ में आया? बस ऑब्जेक्टिव पॉइंट को तुम पॉइंट बाय पॉइंट लिखो और कुछ नहीं। कोई बड़का सा एकदम लिखे जा रहे हो हिंदी मीडियम में, सोचो कि हिंदी मीडियम में लिखे जाएंगे, नहीं लिख पाओगे। तुम अभी बोल रहे हो ना, अभी खुद के बारे में 10 लाइन लिख के दिखाओ हिंदी में, है ना, एक ही वर्ड को तुम 10 बार लिखोगे, ठीक। ओके, चलिए, स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। हमने पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बैकग्राउंड जान लेते हैं। बांग्लादेश बिकम इंडिपेंडेंट 1971। बांग्लादेश हेडलाइन डालो, इंडिपेंडेंट 1971 पहला, ठीक है, सेपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक। ओके, इन्होंने अडॉप्ट किया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो डेट इंपॉर्टेंट है, किससे आज़ाद हुआ? पाकिस्तान से, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्लेयर किया कि ये डेमोक्रेटिक सेकुलर एंड सोशलिस्ट क्या है कंट्री, कौन, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए इतना आपने लिखा। हाँ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान। फटाफट से, कुछ नहीं, आपने बांग्लादेश लिखा, कब इंडिपेंडेंट हुआ, फर्स्ट पीएम का नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम शेख मुजीबुर रहमान। यहाँ पे क्या आया, क्राइसिस आया, किसका, पॉलिटिकल क्राइसिस। देखो कोई भी तुम मोमेंट देखो, कोई भी लाइफ में, अभी देखो, पास में जाओ, क्राइसिस हुआ है तभी जाके के कोई मोमेंट स्टार्ट हुआ है। उससे पहले लोग चुप ही रहते थे। लोग कब तक चुप रहते, जब तक वह सहन शक्ति बरकरार रहता है तब, ठीक है, तब तक। अभी भी देखोगे, ठीक है, बहुत लोग नहीं बोल रहा है, बट ठीक धीरे 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 एक ऐसा स्टेज आएगा तो वो भी बोलना स्टार्ट कर देगा किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पार्टी के खिलाफ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी वही सब चीज़ें, क्राइसिस आएगा, है ना, तब जाके, जैसे कहीं पे फूड क्राइसिस आता है, कहीं पे वाटर क्राइसिस आया तब गवर्नमेंट के खिलाफ आया, है ना, ये सब चीज़ें, ठीक, ओके। पावर का, इस हिसाब से चीज़ें, क्राइसिस आने के बाद ही लोग थोड़ा सा जागरूक होते हैं, ठीक है, कि हाँ अब हमें बोलना चाहिए। चलिए, वहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल क्राइसिस कब आया, 1975, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डेट में। पॉलिटिकल क्राइसिस में क्या हुआ कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो पिछले वाले वीडियोस में तो तुमने देखा होगा कि हमने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा, वहाँ पे भी क्या पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाना चाह रहे थे, है ना, तो वहाँ पे हुआ चीज़ें, ठीक है, वहाँ पे सरकार बदला। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर, क्या कि बोला कि भाई साहब जो प्रेसिडेंट सिस्टम रहेगा, ठीक, ओके। दूसरा, इन्होंने बोला कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपना पार्टी को छोड़ करके जितने पार्टी है सबको बैन कर दो, ठीक है, ओके। मतलब ये क्या बोलते हैं, अकेले ही मैदान में उतरना चाह रहे थे, अकेले ही मैदान जीतना चाह रहे थे, और उनका पार्टी का नाम क्या था, अवामी लीग। कुछ नहीं करना भैया, बस तुम एक काम कर लो, बांग्लादेश लिख लो, कब इंडिपेंडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर का नाम, पॉलिटिकल क्राइसिस क्या आया, ठीक है, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया बेसिकली, और कौन सा उनका पार्टी का नाम था, ठीक है। जब ये चीज़ हुआ तो लोग नाराज़ होंगे, बिल्कुल नाराज़ होंगे, जितने पॉलिटिकल पार्टीज। अभी तुम अगर बोलो तुम गवर्नमेंट में हो, एक काम करो, कल से कोई पार्टी नहीं, हम ही अकेले रहेंगे, ठीक है, तो लोग लड़ेंगे, है ना, ओके। चलिए, तो मल्टी जो, क्योंकि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी ख़त्म होने का था, पीपल नाराज़ थे, आर्मी भी इसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। इसके बाद क्या है, कुछ चेंजेस आए। चेंजेस से पहले तुम अपना मार्क्स ज़रूर चेंज कर सकते हो क्रैकर बैच में ज्वाइन होकर के। इसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, SCRT NCRT नोट्स जो आपको अभी कराए जा रहे हैं, ये आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एक्सरसाइज की चीज़ें, DPP सॉल्यूशन वगैरह अपडेट हो रही चीज़ आपको मिल जाएगा। माइंड मैप सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चैप्टर पढ़ोगे, इतने सारे चैप्टर्स, अगर आपको सिर्फ एक पेज में समझ चाहिए, 2 पेज में पर चैप्टर, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा। देन डिकोड सीरीज़, 10 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, कराएंगे 5 साल के क्वेश्चन, बट तुम 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। हालांकि तुम्हें PYQ नहीं रटवाएंगे कि हाँ ये PYQ रटो, सिर्फ 2 PDF 5 एपिसोड कराएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें बोलूँगा जाओ अब तो फ्री हो, कहीं का क्वेश्चन उठा के बना लो, बन जाएगा, ठीक है। फिर टेस्ट सीरीज एंड वन ऑफ द मोस्ट जो हम चीज़ें ऐड की हैं, आंसर राइटिंग, जो बिहार बोर्ड के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको उस पर नोट्स की मदद से, बुक के रेफरेंस के तरीके से, आपको एग्ज़ाम के तरीके से आंसर राइटिंग लिखना है, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में, जहाँ इम्प्रूव करना है, जहाँ है अंडरलाइन करना है, कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या नहीं लिखना है, वो सब चीज़ें, वो सब हैबिट इस चीज़ में सुधार कराया जाएगा। क्योंकि बहुत लोग कर्सिव लिखते हैं, बहुत लोग जैसे तैसे सोच रहे कुछ भी लिख देंगे, बिहार बोर्ड है, नंबर नहीं मिलेगा, फिर बाद में ये नहीं बोलोगे कि इंग्लिश मीडियम में नंबर नहीं देता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए ये चीज़ें सिर्फ बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पे फोकस कराया जाता है, लेकिन सिर्फ तुम बिहार के लिए भी रेडी हो रहे हो, आगे जितने भी लाइफ में कंपटीशन आए, लिखने का आदत तुम्हें डालना पड़ेगा, ठीक है, ओके। जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं तुम लोग के साथ ना हो, क्योंकि तुम मेरे साथ जुड़े हो, इसलिए इस पर काम किया जाएगा। PYQ सैम्पल पेपर ये सब तो हम लोग करा ही देंगे। ये सभी के चार्जेस सिर्फ 399 पूरे साल के। आपको ये बुक फ्री में मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट आउट फ्री में घर तक मंगवा सकते हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट कंपनी का 130-140 आपके घर तक पहुंचा देगा, या फिर लोकल मार्केट में आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके जोड़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसी ईयर में क्या हुआ था, जो आर्मी है बेसिकली, इन्होंने मिलिट्री बेसिकली रिवॉल्ट छेड़ दिया,
ठीक है। इस रिवॉल्ट में शेख मुजीबुर रहमान बेसिकली मारे गए। ठीक, ओके। तब वहाँ पे क्या लागू हो गया, 1975 से 2008 तक बेसिकली मिलिट्री रूल लागू हो गया। ठीक है, ओके। किसके अंदर आ गया, मिलिट्री रूल के अंदर आ गया। तो पूछ सकता है कि हाँ, शेख मुजीबुर रहमान के बाद जाने के बाद किसके पास पावर गया, है ना, तो मिलिट्री रूल, है ना। बहुत सालों तक ये जो देश है किसके किसके सामना किया, आपका डिक्टेटरशिप, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, वायलेंस, अनस्टेबल गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें देखने को मिला। ठीक है, ओके। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद पीपल को क्या चाहिए था, भाई साहब हमें डेमोक्रेसी फिर से चाहिए, हमें फिर से पीसफुल चाहिए। पीसफुल तरीके से फिर उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट लाने के लिए चीज़ें आगे बढ़ाई। कब हुआ, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन 2008। ये चीज़ें कब पूरा हुआ, 2008 में। आंसर कैसे लिखना है, इसके सब्जेक्टिव फॉर्मेट भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। फिलहाल कहानी को समझो। 29 दिसंबर 2008 को जनरल इलेक्शन हुआ। फटाफट से डेट मेंशन करो कि आपको पूछा जाएगा कि बांग्लादेश में जनरल इलेक्शन कब हुआ। ठीक है, याद आ जाएगा, कोई दिक्कत आसानी से। ठीक है, ओके। अब तो पूछा जाएगा कि जनरल इलेक्शन कब हो, बता देना, है ना, ओके। यहाँ पे क्या हुई, शेख हसीना, ओ हसीना जुल्फ वाली नहीं, ये शेख हसीना है, ठीक है, याद रखना। अभी रिसेंट में शेख हसीना बहुत 1-1.5 साल पहले न्यूज़ में थी। हाँ, बेसिकली क्या है, ये डाउटर है किसका, शेख मुजीबुर रहमान के। इन्होंने लीड किया अवामी लीग। ठीक है, ओके। इलेक्शन हुआ, इनकी पार्टी जीतती है। ठीक है, और भी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्होंने बेसिकली सपोर्ट किया। फिर इलेक्शन हुआ, ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक रूल लागू हो गया। इससे क्या, लोग हैप्पी हुए, है ना, फिर से, और अपना गवर्नमेंट चूज कर पाए। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत, कभी अगर पूछ दे ये सब चीज़ें तो आप सिंपल सा याद रखना। चलिए, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, श्रीलंका की तरफ आते हैं थोड़ा सा। ये कितना था, आई थिंक ये चौथा था, ये पांचवा होगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक देख लेते हैं फिर से क्या दिक्कत है। अच्छा, ये तीसरा था, ये आपका ठीक तीसरा वाला था ना, हाँ, बांग्लादेश। ये आपका 4th नंबर में होगा। क्या, किसके बारे में, श्रीलंका के बारे में। ठीक, श्रीलंका की बात में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे किस तरीके से डेमोक्रेसी मिला या फिर क्या स्ट्रगल हुआ, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले याद रखना, ये एक आइलैंड है। आइलैंड किस लिए, क्योंकि इंडिया का मैप देखोगे एक छोटा सा एक आइलैंड बना हुआ है ना, एक आइलैंड कंट्री जो साउथ ऑफ इंडिया में बेसिकली लोकेटेड है। पूछ देगा कहाँ पे है, ठीक, ओके। साउथ एशिया का एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। पूछ देगा किसके अंदर आता है, साउथ एशिया, इधर उधर को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट बना सकता है। कब इंडिपेंडेंट हुआ, किससे, ब्रिटिश रूल से, इंपॉर्टेंट है 1914। देखो भैया, पूछेगा इंडिपेंडेंट कब हुआ, ठीक है, कभी पूछेगा बांग्लादेश, कभी पूछेगा आपका नेपाल, यही पूछेगा जो बता रहे हैं। ठीक है, सीरियसली जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छा नंबर लाना है, तो बस जो बता रहे हैं ध्यान में ज़्यादा रखना। ठीक, ओके। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने बेसिकली अडॉप्ट किया डेमोक्रेटिक सिस्टम। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आया। अच्छा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पहले आ गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको अब यहाँ पे कट करो। मेन प्रॉब्लम क्या है, देखो, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, लेकिन प्रॉब्लम एक आया, क्या, कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 2 कम्युनिटी रहते थे, सिन्हालास एंड आपका क्या है, श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, ओके। सिन्हालास जो थे ये बेसिकली मेजॉरिटी में थे, है ना, और तमिल्स जो है बेसिकली माइनॉरिटी में थे। ठीक, ओके। यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिकली लैंग्वेज डिफरेंस, है ना, कम्युनिटी बेस में लैंग्वेज डिफरेंस होने लगा यहाँ पे, अगर इन सिंपल वर्ड बोले तो। The Sinhalas, where the majority has more political power, and Tamil people left that they are not treated equally. He believed that government gave more importance to the Sinhalas. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इसलिए स्टार्ट हुआ कि जो मेजॉरिटी में सिन्हालाज थे, है ना, ओके, सिन्हालाज कम्युनिटी थे, उनके पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर था, गवर्नमेंट उनको ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब ये सब चीज़ें सामने वाला देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तो हमारे साथ इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। वो बिलीव रखते थे कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको तवज्जो दिया जा रहा है, सिन्हालाज को। ठीक है, ओके, यानी जो मेजॉरिटी में, किस लिए मेजॉरिटी में है तो उनका बात मानेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें वोट भी मिलेगा। यही सब चीज़ें होता है ना, आज भी होता है बहुत जगह। ठीक, ओके।
उनको तमिल्स को एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब में, पॉलिटिकल में, हर जगह नेगलेक्ट किया जा रहा था। ये सब चीज़ें किया जा रहा था। फिर क्या होगा, तमिल के लोग बेसिकली डिमांड करें, एक काम करो, जब ऐसा ही कर रहे हो तो हम लोग को बेसिकली अलग कर दो, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग करते रहो। मोस्ट ऑफ द तमिल पीपल लिव इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। पूछ सकता ऑब्जेक्टिव है। उन्होंने बोला कि एक काम करो, हम लोग को सेपरेट स्टेट दे दो, है ना, जहाँ हम लोग इक्वली और फ्रीडम के साथ रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हुआ, बहुत सारे जाने गए, है ना, ये चीज़ें बहुत सालों तक चलता चला गया, ठीक है, ओके। तो ये किन के बारे था, आपके बेसिकली श्रीलंका। किसका प्रॉब्लम था, दो कम्युनिटीज़ के बेसिस में लैंग्वेज गैप, ठीक है, दो अलग जो मेजॉरिटी थे, सिन्हालास, है ना, ये चीज़ें क्लास इसी में चैप्टर नंबर 2 में अपने पढ़ा होगा, है ना, लैंग्वेज वाला टॉपिक में, ठीक, ओके। एक मेजॉरिटी लैंग्वेज, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में लैंग्वेजेस आ जाता है बीच में, ठीक, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज। आप क्या समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से? वही जो पैसा दे के वोट लेता है, वही जो एग्ज़ाम मतलब साल भर दिखता नहीं है, वोट के टाइम पे दिखता है। चलो देखते हैं क्या उनका काम है, आपको समझ में आएगा क्या उनका तरीका होना चाहिए, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आएगा। देखो, ये चीज़ें पढ़ के क्या होगा, यही सोच रहे हो ना, ये सब पढ़ के क्या ही होगा, पढ़ के बहुत कुछ होगा। आप सही और गलत का फैसला कर पाओगे। हम लोग पढ़ते किस लिए, है ना, ठीक है, डिग्री मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जब तक तुम सही और गलत के बीच में डिफरेंस नहीं कर सको, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक, ओके। चलो, क्या पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या समझते हो? ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव, 2 नंबर के लिए आ जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल होता है जहाँ पे सेम पॉलिटिकल आइडियाज, गोल के लोग रहते हैं, ठीक है, ओके। बेसिकली दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू फॉर्म गवर्नमेंट, है ना, वो बेसिकली कॉन्टेस्ट करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन, किसके लिए, पावर पाने के लिए, इलेक्शन किसके लिए, ताकि गवर्नमेंट में पावर मिल सके। वर्क वेलफेयर ऑफ पीपल, वर्क करते हैं हम लोग के लिए, वेलफेयर किसके लिए, लोगों के लिए, है ना, ओके। पॉलिटिकल पार्टी बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी को ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर कि ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा गया है, कभी कभी सोल ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा गया, तो पॉलिटिकल पार्टी को। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, पैसे बांटना ही नहीं, इनके फंक्शंस होते हैं क्या, सबसे पहले जो पॉलिसीज़ है एंड प्रोग्राम्स को फिक्स करना। जैसे बहुत सारे पॉलिसीज़ आते हैं, है ना, प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे आपको 10th के बाद स्कीम मिलेगा, पैसा मिलेगा 10,000, है ना, फर्स्ट डिवीज़न करोगे तब, है ना, 300 नंबर लाना है, अगर तुम्हारा 300 है तो तुमको मिल जाएगा क्या, 10,000। और जो लोग माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको, अगर वो सेकेंड भी करते हैं तो उनको मिल जाता है, ठीक है। चलो 10,000 की बात है, वो तो तुम लोग ऐसे भी लेके आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो पॉलिसीज़ बनाना, प्रोग्राम्स फिक्स करना, इलेक्शन को हैंडल करना, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करना, पब्लिक जो ओपिनियन रखे उसको काम करना, ये सब चीज़ें, और एक मीडिएटर बन के रहा, है ना। लेकिन आज मीडिएटर नहीं, वो सब कुछ बना हुआ है, एक कोई पॉलिटिकल नेता जिसको तुम कह सकते हो, ठीक है, वो नेता बेसिकली हम लोग का एज अ सर्वेंट है, लेकिन हम लोग क्या बना के रखें, सब कुछ वही, है ना। हम लोग की ज़्यादा नेताजी से आज मिलने का अवसर मिला, है ना, ऐसा पोस्ट करते हैं, ठीक, क्यों क्यों अवसर मिला, क्योंकि तुमने उसको नौकर बना के नहीं रखा है ना। ये इनका जो मीडिएटर का रोल है, उनको रोल से बहुत ऊपर मान के रखा है। वो बेसिकली गवर्नमेंट और लोगों के बीच में काम करेगा। आपका दिक्कत है, आपके नेता है, वो गवर्नमेंट तक बात को पहुंचाएंगे, उनका काम होता है, वो मीडिएटर का काम होता है, ठीक है, ओके। पार्टी फंक्शन, नॉन पॉलिटिकल फंक्शन, उनका बेसिकली काम होता है। सब्जेक्टिव 2 नंबर के लिए, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर इसको लॉन्ग आंसर में पूछना हो तो डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्वेश्चंस रहेगा। अगर अच्छा क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन बनाना हो, वरना अलग अलग करके 10 बार पूछ चुका, ठीक है। चलिए, अब आते हैं डिस्कस द नीड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। अब तुम ये सोचो कि आखिर ज़रूरत क्या है आपका ये पॉलिटिकल मतलब पार्टीज का, तो देखते हैं क्या ज़रूरत है। देखो, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है किसमें, डेमोक्रेटिक सिस्टम में। वो बेसिकली हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं,
है ना। ओके, ठीक, ओके। शायद ये वीडियो पॉज हो गया था, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज़ का नीड्स क्या है, ज़रूरत क्या है। पॉलिटिकल पार्टी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। ये हमारे प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, है ना। ओके, और अपना रिप्रेजेंट बेसिकली जो भी हमने रखते हैं उनको देखते हैं, ठीक, ओके, और अपना उनका जो राय होता है रखते हैं सामने। अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ की डेमोक्रेसी रन कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको क्या मानते हैं, सोल ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी नेसेसरी है डेमोक्रेसी में, इसके बिना डेमोक्रेसी सही से फंक्शन नहीं करेगा, है ना। आप अपने आवाज़, अपने वॉइस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, गवर्नमेंट तक किस तरीके से पहुंचाओगे फेयरली तरीके से, कौन काम करेगा, ये आपके पार्टीज, है ना। चलिए, अब क्या चैलेंजेस आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए, वरना तो मैं ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ लीडरशिप, किंगशिप, है ना, ब्लैक मनी, इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक मनी क्रिमिनल, कंडीशन ऑफ लैक ऑफ प्रिंसिपल, अलाइंसेज ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कोई एक नेता दूसरे दल में चला जाता है तो उनका बेसिकली सरकार गिर जाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप सिंपल सा 2 नंबर के लिए 3-4 पॉइंट्स काफ़ी रहेंगे, ठीक है, आपके 2 नंबर के लिए पूछते हैं। चलिए, अब क्या होता है, कंपटीशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड एम्पावरमेंट द पब्लिक ओपिनियन। सिंपल सा समझो, इन अ डेमोक्रेसी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली एक दूसरे को compete करते हैं ताकि इलेक्शन जीत सके। इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा, बिल्कुल फ़ायदा है। क्यों? हम लोग अपना बेस्ट को चूज़ कर सके। अगर सामने वाला ये बोल रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन और पास वाला ये बोल रहा है कि हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको रोड बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, तुम किसके पास जाओगे? और कोई बोलते हम पैसा देंगे, हम, अब बताओ। हाँ, अब तुम लोग तो ये नहीं बोलोगे कि हम लोग पैसा की तरफ जाएंगे, है ना, तुम लोग ये बोलोगे कि हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, एजुकेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि तुम लोग पढ़े लिखे हो और तुम लोग पढ़ रहे हो, ये बेसिकली साइन है, ठीक है, ओके। हाँ, मजबूरी में इंसान को कुछ भी करा देता है, ये सब चीज़ें हो जाता है, ठीक है, ओके। लेकिन आप अब थोड़ा सा भी रहिएगा, जब आप फर्स्ट टाइम, अभी तो मैं भी वोट नहीं दिया, तुम लोग क्या ही दोगे, लेकिन फिर भी चलिए आते हैं, तब तक बहुत सारी पार्टीज आ जाएंगे। चलिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट पार्टी को चूज़ कर सकते हैं कि ये मेरा वॉइस बनेगा, ये मेरा बातें सुनेगा। ऐसा नहीं कि ये मेरे रिलीजन का है, मेरे कास्ट का है, मेरे कम्युनिटी का, नहीं, वो मेरा बात कर रहा है, मेरा गोल की बात कर रहा है, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, सोसाइटी में वो डेवलप कर रहा है, ये सब चीज़ हम लोग देख कर उनको वोट देंगे, ठीक है, ओके। इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगा। अब आते हैं पार्टी सिस्टम के बारे में। बेसिकली 3 टाइप के आपके सिस्टम है जो अलग अलग कंट्रीज फॉलो करते हैं। सबसे पहले 1 पार्टी, 2 पार्टी एंड मल्टीपल पार्टी। 1 पार्टी में क्या होता है, सिंपल से एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, वही बेसिकली रूल वगैरह बनाएगा, कोई दूसरा चॉइस ही नहीं रहेगा, है ना, इलेक्शन में कोई चॉइस नहीं रहेगा। एग्जाम्पल चाइना, पूछता है बिहार बोर्ड कि 1 सिस्टम पार्टी डिफाइन, या ऑब्जेक्टिव में कि कहाँ 1 पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। चलिए, टू पार्टिकल बोलो, 2 पार्टी सिस्टम, यहाँ पे 2 बेसिकली पार्टी रहेंगे, 2 मेजर, है ना, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ compete करेंगे, ठीक है, जिसमें से एक अपोजिशन होगा, एक जीतेगा। जैसे यूएसए, यूके, पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी कि 2 पार्टी सिस्टम कहाँ फॉलो करता है, बोल देगा यूके में या यूएसए में, यही एग्जांपल देगा क्योंकि आपकी बुक के एग्जांपल है कि कौन से गवर्नमेंट फॉलो, मतलब ये फॉलो होता है, ठीक है, हाँ, कौन सा सिस्टम, ठीक, ओके। देन मल्टीपल पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम, यहाँ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आ जाते हैं, ठीक है, ओके। 1 पार्टी फॉर्म गवर्नमेंट, उसमें से एक पार्टी फॉर्म करता है, बाकी सब ज्वाइंट होकर के भी कभी कभी गवर्नमेंट बना लेता है ना। एग्जाम्पल इंडिया, इसके बारे में हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया के जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इंडिया में क्या, एक तो याद है मिक्स्ड इकोनॉमी, याद रहना चाहिए, ठीक है। एक्सेस आपकी इकोनॉमिक्स में किस टाइप का इकोनॉमी पाया जाता है, 3 टाइप का, है ना, ओके। चलो, चाइना में किस टाइप का इकोनॉमी पाया जाता है, फटाफट कमेंट सेक्शन करो। अगर तुम्हें नोट्स खोलना पड़ रहा है तो याद रखना, तुम अच्छे बच्चे हो, नोट्स देख करके ही आंसर बताना, ठीक है। अब बहुत अच्छे बच्चे हो तो तुम्हें बिल्कुल याद है,
एंड बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक हो, तो जाओ नोट्स रिविज़न कर लो, नोट्स पढ़ लो, एक आध बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ आते हैं, वाई इज़ कॉम्पिटिशन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट। ये सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर में आएगा कि क्या ज़रूरी है। तो देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तुम्हारा पॉइंट वाइज तुमको बेसिकली चॉइस मिलेगा कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए ख़राब है। ठीक है, ओके। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना वर्क हार्ड करेंगे। वरना अगर तुम मान लो तुम अकेले हो, ही बात है कि तुम्हारे आसपास कोई रिश्तेदार है ये नहीं है, तो घर वाला तुमसे कॉम्पीट कर सके कि मेरा बेटा का कम आया, उसका बेटा का ज़्यादा आया, होता नहीं सब चीज़ें। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो यार, मेरे तो कोई है ही नहीं, कोई भी कितना भी नंबर लाया जाए कंपटीशन तो मेरा है ही नहीं। स्पेशली आसपास के रिश्तेदार वगैरह है ना, ये सब चीज़ें सोचते हो। तो वो लोग क्या ही मेहनत करोगे, तुम क्या ही मेहनत करोगे। अगर हाँ सामने वाला है, अपोजिशन है, तो तुम भी पढ़ोगे, है ना। आज नहीं तो कल तुम्हें भी पढ़ना ही है। ठीक, ओके। तुम बेटर प्लान प्रिपेयर कर सकते हो। पॉलिसीज बोलेगा कि हम, अगला आदमी बोले हम 5,000 तुमको एज अ पेंशन देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, अगला आदमी बोले हम 10,000 देंगे, है ना। तो पॉलिसीज़, अलग अलग पॉलिसीज़ प्लान आएंगे, है ना। ओके, चलिए इससे क्या होगा, बेसिकली इम्प्रूव होगा किसमें, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, और डेमोक्रेसी क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। ठीक है, ओके। इसके इफेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे, बेटर परफॉर्मेंस होगा, हर एक पार्टी को चांस मिलेगा कि आप नेक्स्ट टाइम आ सकते हो, है ना। अलग अलग प्रॉब्लम्स को कोई सॉल्व करेगा, कोई पार्टी काम नहीं किया, नेक्स्ट साल आएगा कोई पार्टी कि हम आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हम एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रोड, वाटर, सभी चीज़ें काम करेंगे, तो आप उसको मौका दोगे, है ना। ओके, ये सब चीज़ें आपका बेसिकली कंपटीशन का इफेक्ट में देखने को मिलेगा। बेटर पॉलिसीज़ मिलेंगे, लोगों को, वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ आएंगे, है ना। स्कीम्स आएंगे, जॉब्स आएंगे, ये सब चीज़ें, ताकि क्या कर सके, एक बेटर गवर्नमेंट बन सके, एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट बन सके, है ना। ओके, अगर नहीं है, बेटर गवर्नमेंट नहीं है, तो 5 साल बाद आपको मौका मिलता है कि आप उसको धक्के मार के निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए अब आते हैं हम लोग कुछ चीज़ें, इंट्रोडक्शन ऑफ मेन पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, 2 टाइप का बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाता है, 2 टाइप का। एक टाइप जो नेशनल वाइड प्रेजेंस होता है, एक जो होता है जिसको हम लोग नेशनल लेवल बोलते हैं, एक जो होता है स्टेट। ठीक है, इस बात को याद रखिए, स्टेट लेवल का, जिसको दे आर कॉल्ड, उसको हम लोग क्या होता है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। द सेकेंड टाइप कंसिस्ट पार्टीज हुज प्रोग्राम, पॉलिसीज, आइडियोलॉजीज लिमिटेड इन ए स्पेसिफिक स्टेट। जो सेकेंड टाइप का, यानी आपका स्टेट जो पार्टी होता है, रीजनल पार्टीज, है ना, इसमें क्या होता है, अलग अलग पॉलिसीज, आइडियोलॉजीज, कुछ लिमिटेड एरिया तक होता है, लिमिटेड स्टेट तक होता है ना। ओके, इसलिए हम लोग उसको क्या होता है, स्टेट लेवल या फिर रीजनल पार्टीज, है ना। कभी कभी पूछ देगा इनमें से कौन सा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, ओके। और कुछ लोग क्या होता है, नेशनल, कुछ पार्टी नेशनल होते हैं, कुछ स्टेट लेवल होते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, इलेक्शन कमीशन जो हाल ही में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे, सब चीज़ें कौन देखता है, किसको सैम्बल क्या मिलेगा, किसको इलेक्शन कैसे होगा, क्या चीज़ होगा, ये सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन संभालता है। ठीक है, तो पूछता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से उसको क्या सैम्बल मिलेगा, कौन डिसाइड करता है, तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि आपको कौन सा सैम्बल अलॉटेड होगा। बैगन छाप मिलेगा, अलमारी छाप मिलेगा, क्या छाप मिलेगा, है ना। ओके, नहीं नहीं काम किया तो एक थाप मिलेगा उसको। ठीक, ओके। चलो अब आते हैं, आपको नेता बनना है, बनना है, हाँ बनना है, क्योंकि देश का आधार को सुधार है। ठीक है, ओके। कंडीशंस क्या है, आप अगर नेशनल पार्टीज बनाओगे, अब एक दिन में जाओगे नहीं कि चलो हम नेता बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिसेंट एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे अभी CJP है, तो क्या वो अभी जैसे मूवमेंट, अभी बेसिकली वो एक मूवमेंट है ना, नॉट अ पार्टी। ठीक, ओके। उन्होंने बस अपना फॉर्मूला या उनका शॉर्टकट कह लो, तो वहाँ पार्टी मेंशन है, बेसिकली वो एक मूवमेंट है, जेंजी मूवमेंट, या फिर कह सकते हो एक मूवमेंट है। जिस तरीके से तुमने नेपाल में देखा है, अलग अलग जगह ताड़ी विद्रोह आंदोलन देखा, एक रीजनल जगह में हुआ, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। ठीक, ओके। अगर उन्हें फॉर एग्जाम्पल पार्टी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐसे मिल जाएगा नहीं, क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर उसको नेशनल पार्टी बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको गेट एटलीस्ट 6% वैलिड वोट इन 4
और मोर स्टेट, 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में 6% वोट्स वैलिड वोट्स मिलने चाहिए, ठीक है। एंड विन एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट, लोकसभा सीट में कम से कम 4 सीट उनको जीतना पड़ेगा, पहला इनका ये। अगर ये फुलफिल कर दिया तो वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कहलाएगा। दूसरा, विन एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट, टोटल जैसे 11 सीट में से 2% भी जीत ले तो वो बेसिकली वो माना जाएगा, ठीक। एंड दीज मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 अलग अलग डिफरेंट स्टेट का, ठीक है, ओके। इसलिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए सब अलग अलग डिफरेंट स्टेज में जाते हैं, ठीक है, जहाँ जितना आसान हो, ठीक, ओके। तो वहाँ पे ये चीज़ें काम जल्दी बन जाता है। दूसरे तरीके से फर्स्ट मैटर में थोड़ा टाइम लगता है ना, ओके। अगर तुमको स्टेट लेवल यानी रीजनल पूछता है, स्टेट पार्टी ऑल्सो नोन एज, तो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज अगर बनाना हो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गेट एटलीस्ट 6% वैलिड वोट, कहाँ पे मिलना चाहिए, स्टेट, या फिर क्या विन एटलीस्ट 3 सीट, कहाँ पे मिनिमम कितना आपका स्टेट लेजिस्लेटिव में यानी विधानसभा में। ये आपका बेसिकली क्या है, कंडीशंस। अगर ये फुलफिल करते हो तभी आप या तो नेशनल पार्टी या तो स्टेट पार्टी कहलाओगे, वरना तुम बस एक मूवमेंट बन के रह जाओगे, है ना, ओके। चलो अब आते हैं कुछ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। ये सब चीज़ें मेंशन है, लेकिन ओल्ड है, ठीक है। पता नहीं मैं ये स्लाइड से क्यों नहीं हटाया, ठीक है, हटाना था, बट मैं तुम्हें बस बताना है ये ओल्ड है। न्यू कहाँ है, यहाँ पे है न्यू। ये आपकी SCERT की बात करें, जो न्यू वाला अपडेटेड वाला है उसमें कुछ चीज़ें अपडेटेड हुआ है, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम्हें ये भी चीज़ें बता दिया जाए ताकि तुम लोग अवेयर हो कि अगर मेरे साथ चीज़ें कर रहे हो, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो मैं कोई टेंशन की बात नहीं। एक सिंपल सा पहला लाइन लिखो, कुछ नहीं करना, इसमें ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। तुम्हें कोई यही नहीं बोलेगा कि तुम कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे लिखो, क्या बना नहीं बना, बस जो बता रहे कान बंद करके, कान मत बंद करो, दिमाग बंद नहीं, ये भी नहीं कर सकते, ध्यान लगा के सुनो। सबसे पहले एक हेडलाइन डालो जिसमें लिखो इंडियन नेशनल कांग्रेस, लिख लिया फटाफट से एकदम, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें तो एक बार करके बता दूँ। सबसे पहले उन्होंने कब फॉर्म हुआ, डेट मेंशन करो फटाफट से, डेट लिख लो। आपने सिंपल सा INC लिखा, ठीक है, फटाक से एक डेट लिखो, क्या 1885, पहला पॉइंट। कब स्टेबलाइज हुआ, क्यों स्टेबलाइज हुआ, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको क्या स्टेबलाइज इंडिया में, ताकि वो सोशलिस्ट स्टेट बना सके, पीसफुल, है ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, है ना, ये सब चीज़ें, ठीक, ओके। सबका एम अलग अलग था, कोई किस लिए पार्टी बना रहा है वो एम है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे। दूसरा पॉइंट ये नोट डाउन करो कि ये ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, फटाफट से सिंपल सा सेकंड पॉइंट ये लिखो, ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड, ठीक, ओके। आपकी बुक में ओल्ड NCERT में इतना ही चीज़ें था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी की जो आपके SCERT बुक है थोड़ा सा अपडेटेड है, हालांकि अपडेटेड चीज़ें बता देते, अगर ना भी आता फिर भी बता देते। सबसे पहले वो आज़ादी से लेकर के पहला फेज़ उनका 1977 तक इन लोगों ने रूल किया, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से, इंडिपेंडेंट टू 1977, क्यों, जनरल इलेक्शन हुआ था, है ना, 1975 में क्या हुआ था, फटाफट बोलो, हाँ, इमरजेंसी लगा था, उसके बाद ये पार्टी हारी फर्स्ट टाइम, ठीक। लेकिन फिर 1980 से 1989 फिर यहाँ इन्होंने 9 साल राज किया, तो सेकेंड फेज ये भी लिख सकते हो। फिर थर्ड 2004 से लेकर के 2014 तक इन्होंने बेसिकली राज किया, किस तरीके से, अलाइंसेस बना करके, जिसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA फॉर्म करके, है ना। वोट जब कम पड़ जाता है, सीट्स कम पड़ जाती है, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलके आ जाते हैं, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सब मिलके हम लोग ज्वाइंट हो जाते हैं, एक गवर्नमेंट बना लेते हैं, है ना। इलेक्शन के टाइम में देखते हो, है ना, कि फ़ोन जाता है कि आप मेरी टीम में आ जाओ, आप मेरी टीम में आ जाओ, है ना, ये सब चीज़ें चलता है। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट किधर के, ओल्डेस्ट, तीसरा ये आपका कब से कब तक चला, अभी तक नहीं पूछा बट पूछ सकता है, ठीक। और ये किसके पार्टी, मतलब लास्ट टाइम कब बना था, किस अलायंसेस के थ्रू, याद रखेगा। सेकंड, भारतीय जनता पार्टी जो अभी करंटली रूलिंग में, तो ये देखो अपडेटेड वर्जन, तो कब फॉर्म हुआ, 1980, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, BJP एंड कांग्रेस, डेट बहुत बार पूछते हैं कि कब फॉर्म हुआ, तो डेट इंपॉर्टेंट है, ये 1980 को फॉर्म,
ठीक है, किससे फॉर्म हुआ, किसके प्लेस पे, भारतीय जनसंघ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि किसके प्लेस में फॉर्म हुआ, तो भारतीय जनसंघ। ठीक, ओके। अटल बिहारी वाजपेयी, फटाफट से लिख लो, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी से आपको क्या क्या याद आना चाहिए, देखो इनसे रिलेटेड क्या याद होना चाहिए, फटाफट नेशनल इनकम याद आना चाहिए। और नहीं याद आ रहा है नेशनल इनकम, इसका मतलब तुम बिल्कुल नहीं पढ़े हो। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। ठीक, ओके। इनका अलग अलग गोल था, ठीक है, वो आप देख सकते हो। इन्होंने बेसिकली फर्स्ट टाइम पावर में कब आए थे, 1998। ठीक है, एक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए गठबंधन बना करके। ठीक है, ओके। फिर ये 2004 तक रहे, फिर उसके बाद 4 के बाद फिर कांग्रेस आ गई, फिर ये 26 में 2014 से लेकर के टिल नाउ तक अभी ये रूलिंग पार्टी है। ठीक है, क्या 1 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट, ठीक, भारतीय जनसंघ से आया, 3 पॉइंट, प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है, ओके। इनका गोल क्या था ये सब नहीं पूछता है, लेकिन कब जीता फर्स्ट टाइम याद रखिएगा। और कौन सा इन्होंने बेसिकली फॉर्म किया, तो एनडीए याद रखिएगा, कभी को पूछ देगा कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, तो मत टेंशन मत लेना, ध्यान देना। ठीक है, ओके। फिर ये कब तक रूल किया एंड ये सब चीज़ें मेंशन कर देना, बस पॉइंट वाइज लिखते चलो, एग्जाम में इतना ही आएगा, बता रहे। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, सीजेपी नहीं सीपीआई, यानी सीपीआई का फुल फॉर्म पूछता है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, ऑफ इंडिया। चलिए लिख लिया आपने, हाँ। कब फॉर्म हुआ, 1925, डेट सेकेंड लाइन में मेंशन कीजिए। कौन हेल्प किया, ऐसे डेंग, तीसरा लाइन। ठीक है, ओके। ये एक लाइन याद रख सकते हो कि सीपीए बेसिकली सीपीआई ज्वाइन किया था यूपीए, है ना। अभी हम लोग यहाँ पढ़े यूपीए के बारे में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव, इनको बेसिकली सपोर्ट किया था, इनके कारण फिर 2004 में इनका गवर्नमेंट बना था। ठीक है, बेसिकली ये गठबंधन के पार्ट में थे, 2004 की बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। वही यहाँ पे क्या हुआ, सीपीआई है, यहाँ एक एम लग गया, सीपीआई एम, तो डिफरेंस क्लियर रखना। कभी कभी ये पूछेगा, पता ना तुमने सीपीआई पढ़ के टिक कर दिया, ये बेसिकली 1964 में बना, स्प्लिट होकर किससे, कम्युनिस्ट पार्टी से स्प्लिट होकर के, है ना। ये पार्टी बेसिकली किसकी, ये जो पार्टी बना मार्क्सिस्ट यानी कार्ल मार्क्स की से इन्फ्लुएंस होकर के बना। कौन, ज्योति बासु, है ना। ये सब सिंपल सब पूछता है कि कौन लीडर है, ठीक, आपसे अभी तक नहीं पूछा बट पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा, है ना। किसको आइडियोलॉजी पे ये सपोर्ट करते थे, सेकुलरिज्म, है ना, सोशलिस्ट, ठीक है। किसके आइडियोलॉजी पे, मार्क्स एंड लीनिन। ठीक, ओके। इन्होंने बेसिकली 2004 को सपोर्ट किया था यूपीए गवर्नमेंट बनाने में। कांग्रेस जो गवर्नमेंट बना था, ये लोग क्या थे, गठबंधन में थे। चलिए नेक्स्ट है आपका बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ठीक, ओके। ये माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लिए वगैरह बनाया गया था, लेकिन डेट याद रखो बस 1984। कांशी राम भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है कि कब बना, किसने बनाया। ठीक है, ओके, बस इतना ही तुम्हें याद रखना, बस 2 पॉइंट, नेम ये वाला, ठीक है, और फुल फॉर्म, बीएसपी का फुल फॉर्म क्या है। फिर हमारे नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको शॉर्ट में एनसीपी बोलते हैं। कब ऑरिजिन हुआ, बेसिकली 1999। किससे सेपरेट हुआ ये भी पूछता है, नेशनल कांग्रेस पार्टी से। कौन लीडर था, शरद पवार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। चलिए आई थिंक यहाँ पे ना न्यू वाला जो ये आया है ना, इसमें एक चीज़ आपका चेंज किया गया, एक नाम हटाया गया, तारिक अनवर का। ठीक है, पुराने वाले बुक में ना तारिक अनवर बुक में मेंशन था, याद क्यों है, देखो ये हमारे जो यहाँ के बेसिकली एमपी है, ठीक है, रिसेंट की बात करें, कौन, तारिक अनवर। हालांकि कुछ काम करते नहीं, मैं ओपनली बता रहा हूँ, ठीक है, हालांकि कोई भी पार्टी से मुझे मतलब नहीं, ठीक, ओके, लेकिन काम नहीं किए। ठीक, मैं जितना देखा, जो भी चीज़ देखा, नहीं काम किए। ठीक है, उनके वीडियोस भी बहुत सारे वायरल है, सो रहे हैं वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जीत रहा है, मुझे तो खुद आइडिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय जनता दल, जिसको शॉर्टकट में आरजेडी बोलते हैं। 1997 को फॉर्म हुआ। ठीक है, ओके। जनता दल से बेसिकली जनता दल से स्प्लिट होकर के राष्ट्रीय जनता दल बना, इंपॉर्टेंट है, पूछता है किससे स्प्लिट होकर बना, कब बना, तो जनता, अच्छा मैं जब ये पीडीएफ एक्सपोर्ट करूँगा ना, तो ये जो पॉइंट हाईलाइटेड है ना, ये आपको दिखेंगे ही नहीं शायद, तो थोड़ा सा लिखते चलो अभी से, ठीक है।
चलो मैं फिर भी अंडरलाइन कर दूँ, लेकिन तुम लोग ध्यान देना। 1997 को बना, किससे स्प्लिट हो गए? जनता दल से स्प्लिट हो गया। कौन थे? लालू प्रसाद यादव। कैसे बोल सकते हो, है ये बहन ममता, है ना, बहुत मामूली आदमी है, कमज़ोर आदमी है ना। ठीक है, उनके तो देखे होंगे, है ना, स्पीच सुने होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं JDU, है ना। ठीक, ओके, ये भी किससे बना? जनता दल से बेसिकली स्प्लिट होके, बाय स्प्लिटिंग फ्रॉम जनता दल। ठीक, ओके। देन लीडर शरद यादव, है ना, जनता दल यूनाइटेड फॉर्म हुआ। फिर ये बेसिकली लीडर समता पार्टी भी आया इसी में। ठीक, ओके, ठीक, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हालांकि डिमांड वगैरह भी नहीं रख सकते, इन्होंने भी स्पेशल डिमांड रखा था, काम करो कि बिहार को भी स्पेशल स्टेटस दो, बस ये बात रह ही गया। ठीक है, अभी तक नहीं मिला स्पेशल स्टेटस। नेक्स्ट आते हैं लोक जनशक्ति पार्टी, LJP इंपॉर्टेंट है। 2000 का फॉर्मूला बहुत, रामविलास पासवान इंपॉर्टेंट है। लीडर नेम बस, ठीक है, ओके। 2021 में रिसेंट की बात कर रहे हैं, पार्टी स्प्लिट इनटू राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एंड लोक जनशक्ति पार्टी। अब पार्टी में ही डिवाइड होने लगा है, ठीक है, ओके। देन समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह, बहुत बार 1992, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये कब फॉर्म हुआ? 1973, वन बिहार झारखंड वन पार्ट ऑफ, ठीक है, वन जब बेसिकली झारखंड बिहार का पार्ट था तभी की बात है, ठीक है, ओके। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और कुछ कुछ पार्टीज़ हैं, ठीक है, हमने इतने सारे पार्टीज़ के बारे में बात किया। कुछ स्टेट एंड रीजनल लेवल पार्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, जैसे ये अखिल दल हो गया, है ना, द्रविड़ा, ये बहुत सारे जो भी दल है, ठीक है, तेलंगाना, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इनको अब बिरजू जनता दल, ये सब क्या है, ये पूछ चुका है एक बार, है ना, कि बिरजू जनता दल क्या है। ये बेसिकली आपके कुछ कुछ दिए गए हैं, ये आपके रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है। एग्जाम्पल के तौर पर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, नहीं है। ये सब चीज़ें था इस चैप्टर में। तो होप ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। बस नाम, डेट, लीडर कौन है, किससे टूट के बना, यही पढ़ना था इस चैप्टर में। होपफुली तुम्हें चीज़ें समझ में आया होगा। फटाफट से अगर समझ में आया तो कमेंट कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहे टेक केयर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।